युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। हर चीज एक उचित अच्छी होती है, हर चीज के लिए एक उचित सीमा जरूरी है। भाई यदि जरूरत से ज्यादा भोजन करेंगे तो बीमारी है, जरूरत से ज्यादा व्रत करेंगे तो भी बीमारी है, जरूरत से ज्यादा मोह, जरूरत से ज्यादा संचय, जरूरत से ज्यादा खर्च, कुछ भी जरूरत से ज्यादा, हर चीज के लिए एक लिमिट बनाई गई। भाई का धर्म क्या है? बहन की विदाई करे और डोली में हाथ लगा के वापसी का नेम करे, उसका काम खत्म। लेकिन भाई का ज्यादा स्नेह था कि वो अपनी बहन देवकी को उसके घर तक छोड़ने जाने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि भाई का स्नेह इतना ज्यादा देख करके संसार की नजर लग गई, प्रकृति की नजर लग गई। इसीलिए नजर ना लगे किसी की, लिमिट में हर चीज काम, हर काम किया जाए। क्या होता है आधे रास्ते में? पथ प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवान् अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधो। अरे मूर्ख, तू जिसको प्रसन्न करना चाहता है इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये आकाशवाणी हुई। कंस जैसे राजा एक हिंसक प्रजाति के थे, हिंसक प्रवृत्ति के थे। तुरंत रिश्तेदारी भूल गया, घोड़ा की रस्सी पकड़ रखी थी उनको छोड़ दिया, एक हाथ में देवकी के बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ में तलवार निकाल ली, रिश्तेदारी खत्म। और देवकी का अंत करने के लिए उद्यत हो गया। जब उद्यत हो गया कंस, अब महाराज वसुदेव जी थोड़ी परेशान हुए कि ये अवस्था बड़ी समस्या बन रही है। भाई यदि मेरे सामने ये वध करे तो पहली बात तो मेरी पत्नी है, और दूसरा किसी के सामने यदि किसी आदमी की मौत हो रही है और हम उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। हमारे संतों ने लिखा है, मृत्युर बुद्धिमता पोहियो यावत बुद्धि बलोदय। मृत्यु को जब तक टालो जब तक हमारी बुद्धि और हमारी ताकत काम करे। वसुदेव जी कंस को समझाने में बड़े सुंदर शब्दों से, हे राजन, श्लाघनीय गुणः सूरैर् भवान भोज यशस्करः। अरे तुम भोजवंशियों के यशस्वी राजकुमार हो, तुम जैसा राजकुमार भला बहन का वध करे, वो भी एक तो विवाह हुआ है और तुम्हारी सगी बहन। कंस ने समझाया वसुदेव जी को अपनी भाषा में, हे वसुदेव, सुनु वसुदेव भई न भवानी अब तो महू सुनी कछु नाही छिपानी। हे वसुदेव, ये आकाशवाणी तुमने भी सुनी है और हमारा एक सिद्धांत है, हमारे व्यक्तिगत विचार कैसे हैं कि अमृत बीज बने विष आगे। यदि आज अमृत हम लगा रहे हैं, अमृत का पेड़, और वो भविष्य में जहर बनने की उम्मीद है तो हम आज ही उसको उखाड़ के फेंक देते। वसुदेव जी ने बहुत समझाया लेकिन कंस मानने के लिए तैयार नहीं था। अंततः वसुदेव जी ने आत्मचिंतन किया कि आज का समय तो टल जाए, तो उन्होंने अंदर से तो बड़े व्यथित हुए। भाई जब बहू अंदर आती है घर में तो पहली चर्चा होती है कि अब जो ब्याह की कमियां हैं वो नाती के जन्म में पूरी करेंगे। लेकिन भगवान की माँ जब प्रवेश कर रही है ससुराल में तो पहले एक वचन दे रही है। उनके पति क्या दे रहे हैं? पति ने चिंतन किया और चिंतन करके कंस से कहा, नहीं अस्यास्ते भयम सौम्या यदि ऐसा शरीरवान् पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। हे सौम्य, इससे तुम्हें कोई भय नहीं,
इसके पुत्रों से भय है ना, तो इसके सभी पुत्रों को मैं ला करके तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हें डर है। कंस ये जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कंस ने देवकी को छोड़ दिया और देवकी को छोड़ करके कंस अपने राजभवन की तरफ वसुदेव और देवकी सुखपूर्वक रहते हैं। वसुदेव और देवकी से पहला पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था कीर्तिमान। घर में ही पैदा हुआ पहला पुत्र। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के और बड़े व्यथित मन से, लेकिन अपनी बात को सत्य बनाने के लिए, मेरी बात कभी झूठी ना हो, सूपा में ही लेटा करके कंस के पास पहुंचे। कंस ने उस बच्चे को देखा। वसुदेव जी ने बताया कि ये हमारा पहला पुत्र है। कंस ने मुस्कुरा करके वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, प्रतियातु कुमारोयम नहीं अस्मादस्ति में भयम अष्टमादिवयोर गर्भात् मृत्युर्मे विहता कलम। इस बच्चे को ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं। तुम दोनों से जो 8वां पुत्र हो उससे भय है। तो वसुदेव जी की सत्यता का कितना अच्छा फल मिला कि कंस ने पहले बच्चे को लौटा दिया और 6 बच्चों को और छोड़ दिया। तुमसे जो 8वां बेटा हो उसको लेकर के आ गया। सत्यता का फल तो मिला, पर देवताओं को लगा कि कंस जैसा पापी यदि इतनी दया करेगा तो दयावान व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है? आयु बड़ी होती है। इसलिए ये राक्षस दया न करने पाए, इसकी बुद्धि बदल दो, नहीं तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी। नारद जी को भेजा। नारद जी ने कंस की बुद्धि को बरगलाया। नारद जी ने सबको कंस को समझाया, ये नंद आदि जो ब्रज में गोप है, देवकी वसुदेव बहुत से यादव हैं, ये सब देवता है, तुम्हारे मारने के लिए सब ये जन्म ले रहे हैं। अंत में एक पुष्प उठा करके चारों तरफ कमल का पुष्प लिया, उसकी पंखुड़ी गिनाई। हे राजन, ये गिनो इसमें कौन पहली है और कौन 8वीं है। कमल में 8 पंखुड़ी थी, कोई भी पहली हो सकती है और कोई भी 8वीं। ये परमात्मा की माया है। कंस को बरगला करके नारद जी चले गए। कंस ने वसुदेव और देवकी को पकड़ करके जेल में डाल दिया और उस पुत्र को भी समाप्त कर दिया। वसुदेव देवकी को जेल में डालने के बाद कंस के पिताजी महाराज उग्रसेन ने बहुत विरोध किया। जनता में हाहाकार मच गया। तो एक दिन उग्रसेन को, अपने पिता को, कंस ने बुलाया और बुला करके अपने हाथ से उनका मुकुट छीन लिया और स्वयं निग्रह्य बूझे सूर्यसेनान महाबला, स्वयं राजा बन गया और कहा कि तुम्हें बिटिया दमान से ज्यादा प्रेम है, इसलिए जाओ उन्हीं के बगल वाली कोठरी में, जेल में डाल दिया। अब स्वयं राजा, तो जब राजा स्वयं बनता है तो मंत्रालय का गठन अपने हिसाब से करता है। तो कंस ने अपना मंत्रालय तैयार किया। कौन कौन से लोग थे उसके मंत्रालय में? प्रलंबक चाणूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट दुविध पूतना के सिधेनुकैः। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, पूतना, केसी, धेनुकासुर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपने मंत्रालय में प्रवेश करवाया और सबने मिलकर के यदुवंशियों को परेशान किया। तो उस समय जो देवता लोग यदुवंशी बन के आ गए थे वो तो बेचारे रुके रहे, बाकी वास्तविक यदुवंशी दूसरे राजाओं के राज्य में चले गए। आगे दूसरे राजाओं के जब राज्य में चले गए, इधर समयानुसार कंस ने एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु खट्सु बालेषु
देवक्या अग्रसेनिना। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बच्चों को समाप्त कर दिया। जिस बच्चे का जिस दिन जन्म होता था, सैनिक लोग उसी दिन सूचना कंस जेल में जा करके उसको पत्थर में, दीवार में पछाड़ देता था। देखिए, देवकी जो थी भगवान की होने वाली माँ थी, लेकिन समस्या इतनी बड़ी कि एक माँ अपनी वृद्धावस्था तक उसको सबसे ज्यादा भरोसा किसका होता है? भाई का। जब भी वो पुत्रों से किसी बात में रुष्ट होती है तो बड़े गर्व से कहती है कि नहीं, अभी छोटे मामा का कल फोन आया था, वो अभी भी कह रहा है कि दीदी तुम यहीं आ जाओ। उसको एक भरोसा होता है, गर्व होता है। लेकिन देवकी के सामने क्या स्थिति थी कि भाई ही भक्षक बना था। जब उसे वात्सल्य, बच्चों की याद परेशान करती थी तो सज्जनों, वो देवकी, वो जो खून के धब्बे थे जहाँ वो पछाड़े गए थे, उनमें हाथ फेर करके अपने वात्सल्य का भाव और आंखों से रो करके अपना शांत हो जाती। किससे रोए, किससे अपनी शिकायत करे? केवल ऊपर वाले को कोसती थी, हे ऊपर वाला, क्या मेरा समय भी कभी आएगा? क्या मेरी गोदी में भी बेटा होगा? क्या मैं भी कभी खुले आसमान के नीचे विचरण करूंगी? आगे अब 7वीं बार देवकी गर्भवती होती। इस बार भगवान शेष ने पहले ही भगवान से कह दिया था कि यदि मैं साथ में जन्म लूंगा तो तुम्हारा बड़ा भाई बन करके लूंगा। रामावतार में मैं छोटा बन के गया, सेवा करता रहा, लेकिन धर्म संकट में मुझे ज्यादा डाला गया। भाई, यदि सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना है तो तुम भाई अपने लिए आपस में तुम अपना कर लो। मैं तो पुत्र हूँ दोनों का, लेकिन लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावट प्रकट करहु तुम बेगी, तुम जल्दी से आगे लगा, मेरा क्या मतलब? तो इस बार मैं बड़ा बन करके, तो वही शेष भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सप्तमो वैष्णवं धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। 7वां जो वैष्णवों का धाम है, जिसको भगवान अनंत कहते हैं, वो देवकी के गर्भ में गए, जिससे प्रसन्नता और दुख दोनों बढ़ा। प्रसन्नता इस बात की थी कि देवकी का शरीर का तेज जो था वो बहुत बढ़ा था। कारागार में देवकी जहाँ भी थी वहाँ कभी मसाल की और रोशनी की जरूरत नहीं थी, देवकी के शरीर में ही इतनी चमक थी। प्रसन्नता तो थी कि कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन दुख इस बात का था कि जेल की बहुत मोटी दीवारें हैं और बहुत ऊंची दीवारें हैं। पैदा तो बालक ही होगा ना, कौन बचाएगा? सज्जनों, देवकी बहुत समय तक कंस ने थोड़ी सुरक्षा भी बढ़ाई। देवकी कुछ समय के बाद भगवान ने योगमाया को आदेश दिया, हे देवी तुम ब्रज में जाओ, वहाँ देवकी के गर्भ में मेरे अनंत कला शेष भगवान है, उनको खींच करके वसुदेव की अन्य पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। आगे मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लेने वाला हूँ और तुम्हें नंद के यहाँ जन्म लेना है। इस काम में मेरा सहयोग करोगी तो कलिकाल में तुम्हारी विशेष पूजा होगी। कोई दुर्गा देवी के नाम से पूजेगा, कोई शारदा मैया के नाम से पूजेगा। योगमाया को आदेश दिया। योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा में ये चर्चा का विषय बना, अहो विस्रंसितो गर्भा इति पौरा प्रचक्रसु। अरे देवकी का ये गर्भ खंडित हो गया। कई लोगों ने कहा कि बुरा हुआ, कई ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम इस बच्चे का मुंह ही ना देख पाई। सज्जनों, केवल दुख देने वाले पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, जो पुत्र केवल दुख ही देते हैं। कौन कौन से? अजात मृत मूर्खेभ्यो
मृता जातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुखाय अंतिमस्तु पदे पदे। अजात एक पुत्र जो जन्म ही नहीं लेता, जिसके कोई संतान नहीं होती, वो संतान के लिए दुखी होता है। आज मेरे भी बेटा होता, मैं उसको इस व्यवस्था में रखता, इस सुख सुविधा में रखता, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दूसरा पुत्र पहले वाले से ज्यादा दुख देता है। कौन? जो जन्म लेकर के किसी कारणवश शरीर छूट जाता है, तो उसमें ये ध्यान बना रहता है आज मेरा बेटा इतने साल का हो गया होता, ऐसा स्वरूप था उसका। इसलिए